नमस्कार मित्रों, मैं हूं देव वर्मा और आप देख रहे हैं धर्म योद्धा चैनल। धर्म योद्धा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जब पहली बार गया था तो कैसे गया था, किन किन परिस्थितियों में गया था और मेरे संकट ने मुझे किस किस प्रकार से परेशान किया था। वह सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप फिर बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसीलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब हम बताएंगे कि जब मैं मेहंदीपुर बालाजी से लौट करके आया था तब जो है मेरा संकट किस प्रकार से कटा था। तो देखिए, जब मैं मेहंदीपुर बालाजी से लौट कर आया था तो मेरा काम छूट गया था, वो मैंने उस वीडियो में बताया है कि बाकी लोगों का जो है काम बन गए थे, लेकिन मेरा बनता हुआ काम जो है बिगड़ गया था अचानक ही। वो कि मेरे संकट के कारण बिगड़ा था, या पता नहीं बालाजी महाराज ने खुद छुड़वाया था वो काम, यह उनकी मर्जी है, पता नहीं ये क्यों हुआ था। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे बाद में पता चल गया था, काफ़ी समय बाद मुझे पता चला था मेरा काम जो है क्यों छूटा है यहाँ से। ये वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जब मेरी जो नौकरी थी वो मेरी छूट गई, उसके बाद में मुझे संकेत देना शुरू कर दिए बाबा जी ने। मुझे संकेत मिले थे। वो किस प्रकार से मिले थे, मुझे एक मोटा बंदर दिखाई देता था, बहुत ज़्यादा मोटा, और इतना सुंदर बंदर था वो, जिसकी घुंडीदार पूंछ थी ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर बंदर था। ऐसा लगता था कि मैं इस बंदर को जो है अपने पास ही बिठा लूँ। और वह बंदर मुझे दिखाई देता था, कभी मैं उसे चने खिलाता हुआ दिखाई देता था, तो कभी उसे केले खिलाते हुए दिखाई देता था। कभी वह बंदर जो है मेरे सिर पर हाथ रख के इस प्रकार से जो हाथ फेरता था, जो मेरे सिर पर आकर के बैठ कर मैं जैसे अपने संकेतों में जो है सो रहा हूँ, और जो है पीछे से वो मेरे आकर के हाथ फेर रहा है। इस प्रकार से मुझे संकेत मिलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, जब संकेत जो मिलते रहे, फिर मुझे हनुमान जी के मंदिर दिखाई देता रहा, और कहीं कहीं जो है बालाजी महाराज का जो भव्य दरबार है श्री मेहंदीपुर बालाजी का, वह भी मुझे दिखाई देता रहा। फिर मुझे लगा कि मेरा शायद बुलावा आ रहा है दोबारा से। फिर मैं दोबारा गया मेहंदीपुर बालाजी। फिर जब दोबारा गया, वही उसी के ऊपर यह वीडियो है, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। फिर जब मैं दोबारा मेहंदीपुर बालाजी गया तो वहाँ पर भी मैंने किसी प्रकार की कोई दरखास्त नहीं लगाई थी, और कोई भी अर्जी नहीं लगाई थी, है ना। ना ही कोई मैंने चोला लिया था। पहली बार तो मैंने चोला भी लिया था, दूसरी बार मैंने चोला भी नहीं लिया था, और जो है कुछ भी ना उसारा वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। और जो है सिर्फ वहाँ जा कर के प्रसाद चढ़ाया था, थोड़ा सा मैंने ले करके 51 रुपये का प्रसाद लिया था, वही जा कर के चढ़ाया था तीनों देवताओं पर। और वहाँ से जा कर के फिर मैं 3 पहाड़ी पर भी गया था। दूसरे ब्लॉक में मैं 3 पहाड़ी पर भी गया था, दूसरी बार गया था। जब 3 पहाड़ी पर गया, मैंने जा कर के देखा, लोगों ने बताया 3 पहाड़ी पर जाना चाहिए, है ना। तो इतनी तो हमें नॉलेज थी नहीं शुरुआत में। जब मैं 3 पहाड़ी पर जब पहुँचा, जब वहाँ जा कर के देखा मैंने, वहाँ बंदर भी नहीं कटवाए थे, लोग जो है कटवा रहे थे काफ़ी लोग, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था उस समय, जो हमारा दूसरा चांस था जाने का। तो हम वहाँ पर पहुँचे और जा कर के दर्शन किए सभी के, माता काली के, शमशान भैरव के, पंचमुखी हनुमान जी के, है ना, और चौमुखा भैरव बाबा जी का वो है, वहाँ पर हमने झाड़ा भी लगवाया था। फिर वहाँ से हम लौट करके आगरा, अपने आगरा वापस आ गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आने के बाद में फिर मुझे संकेत दिखाई दिया। एक सबसे बड़ा भयंकर अद्भुत संकेत था वो। जैसे ही हम आए थे तो उसके करीब 3-4 दिन बाद संकेत मुझे दिखाई दिया था। मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है कि जो है किसी एक मुसलमान को जो है पकड़े हुए हैं 2 दूत, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से वो पकड़े होते हैं, और उसमें जो प्रेतराज सरकार जो है वो हैंटर मार रहे हैं, मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उनसे कि आप ऐसे क्यों मार रहे हैं, इनकी तो भाई हम पूजा करते हैं, चिरागी जलाते हैं, और जो है इन पर चादर भी चढ़ाई है मैंने। तो वो बोलते हैं प्रेतराज सरकार, उन्होंने अपना नाम भी बताया था कि मैं प्रेतराज हूँ। ठीक है, तो वह जो मुझसे ये बोलते हैं कि जो यही है जो तुझे परेशान कर रहा है, तुझे परेशान करने वाला। मेरे संकेतों में इस प्रकार से उन्होंने बोला। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि हाँ, मैं जब ग्वालियर की साइड में जब गया था तो उसके 1 दिन पहले मैं किसी दरगाह पर गया था, जो कि बड़ी दरगाह थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पता चलेगा आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ये जो गलती मुझसे हुई थी, जाने अनजाने में होती थी पहले गलतियाँ, जब हमें इतनी रुचि वो नहीं थी, नॉलेज नहीं थी कोई भी किसी प्रकार की। ठीक है, आज तो जो बाबा जी की इतनी कृपा है जो है कि आप लोगों की जो है पूरी मदद करने को तैयार हो जाते हैं बाबा जी की कृपा से।
वही हमें सब बताते रहते हैं संकेतों में किस प्रकार से हमें आपकी मदद करनी है। तो जो है जब मैं वहाँ से जब मेरे संकेत मिले तो मैंने देखा कि ये तो वही दरगाह है, वो मुझे दिखाई दी वही दरगाह सब कुछ। उस दिन से मैंने आज तक किसी भी दरगाह पर किसी भी मज़ार पर जाना बंद किया, ना ही मैंने जो है दूर से भी हाथ जोड़ना भी बंद कर दिया था उस दिन से, ठीक उसी दिन से। और वहीं से जो है मेरे जो संकट हैं वो मुझे परेशान करने लग गए थे, और ज़्यादा वो परेशान कर रहा था और ज़्यादा परेशान कर रहा था। फिर मैं तीसरी बार मेहंदीपुर बालाजी गया, फिर मैं दोबारा मेहंदीपुर बालाजी गया। मुझे स्वप्न में जो है बालाजी का जो मंदिर दिखाई दिया, मैं वहाँ गया। फिर उसके बाद में मैं जब लौट कर आया, फिर से मुझे एक संकेत दिखाई दिया कि जो वही जो मुसलमान था जिसकी जो दरगाह पर मैं चादर वादर चढ़ाई थी पहले, फिर उसी को पहले वो मार रहे थे, लेकिन उसी को जो है उन्होंने इस प्रकार से जैसे फांसी लगाते हैं, फांसी लगाने के तौर पर इस प्रकार से टांग दिया। केवल संकेत ही संकेतों में मेरा संकट कटा था। ठीक है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी मेहंदीपुर बालाजी की आप पूजा कर रहे हैं तो जो है किसी भी तरह का मज़ार पर नहीं जाना है। और किसी भी मेहंदीपुर बालाजी की ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, हनुमान जी की कैसी भी आप पूजा सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को ये सब पसंद नहीं है कि आप जो है किसी दरगाह मज़ार पर जाएं। क्योंकि आपको ही पता है कि आप खुद ही अपने ऊपर ले सकते हैं एक थोड़ा सा, कि यदि कोई आपसे प्रेम ज़्यादा करता हो और फिर वह किसी और से प्रेम करने लगे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बालाजी महाराज से प्रेम करते हैं तो बालाजी महाराज से ही अपना प्रेम बनाए रखें, जो कि किसी दरगाह मज़ार पर ना जाए, यही मैं आपको सलाह दूंगा। वरना जो है संकट आपका बिगड़ सकता है। तो मेरे साथ ही वही हुआ। फिर उसके बाद में जब मेरी नौकरी छूटी थी तो वहाँ से मेरा पीएफ निकला था, कुछ पैसा पीएफ का निकला। फिर उससे मैंने जो है कुछ कपड़े का माल ख़रीदा, और जो बाज़ार में फुटपाथ पर जो ठेले लगती हैं वहाँ पर मैंने कपड़े का जो माल डाल करके मैं उसे सेल करने लगा। अब देखिए, जब मैं मेहंदीपुर बालाजी जल लेकर के आया था, मैं तीसरी बार में जब गया था तो जल मिलता था वहाँ पर, तो जल लेकर के आया, मैंने जल के छींटे मार ली और उस पर ठेल पर जो रेडी होती है उस पर छींटे मारे जल के, और जो मैंने कपड़े का माल सारा डाल दिया। और मैं मानता हूँ कि 6 से 7 घंटे के अंदर, 6-7 घंटे के अंदर आराम से मैंने 7 से 8 हज़ार की सेल कर ली थी पहले ही दिन। फिर वहाँ से मुझे लगा कि शायद बाबा ने मेरा इसीलिए काम छुड़वाया है वहाँ से, जहाँ मैं नौकरी करता था, और आज मुझे अच्छी नई दिशा जो है दिखाने के लिए वहाँ से मेरा काम छुड़वाया है। और यहाँ पर अब मैं जो है नई शुरुआत करूँगा अपनी। फिर मैंने वहाँ से नई शुरुआत करना शुरू कर दिया। मैं जो है ठेल लगाता रहा, मेहनत करता रहा काफ़ी, और 10-10 20-20 किलोमीटर तक दूर तक जो है अपने ठेल को पैदल पैदल ले जाता था और कपड़े बेचता था, और अच्छे खासा धंधा होने लगा था बाबा की कृपा से। क्योंकि मैं सुबह बालाजी महाराज का स्मरण करके जरूर जाता था, उनकी सेवा पूजा करके जाता था। वहाँ से मैंने बाबा जी की जो है सेवा शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, ये जो दरबार है वो कोई साधारण दरबार नहीं है। क्योंकि जब मेरे पहली बार जाने से ही मुझे संकेत मिलना शुरू हो गए तो मुझे लगा कि हाँ, यह एक दरबार में कोई ना कोई बड़ी शक्ति जरूर है। फिर मैं इस शक्ति को खोजने लगा, इस शक्ति को मैं खोजने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता था, उनकी सेवा पूजा भी करता था। और धीरे 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 मेरे काम में उन्नति होने लगी थी। वो मैं जब काम शुरू किया था तो जो 10 से 15 हज़ार में काम शुरू किया था, इतना ही मेरा पीएफ का पैसा निकला था जो कंपनी से। तो 10 से 15 हज़ार में काम शुरू किया था। धीरे 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 करके मैं जो मेहंदीपुर भी जाता था, और धीरे धीरे जो है वो काम मेरा पता नहीं कब 5 से 6 लाख में डबल डेवलप हो गया। और ज़्यादा ही समय नहीं लगा था, 1 से 1.5 साल के अंदर 5 से 6 लाख तक पहुंच चुका था मेरा वह काम, और बहुत ही अच्छा ज़्यादा चलने लगा। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद फिर जो है परिस्थितियाँ थोड़ी डगमगाने सी लगी, क्योंकि मैं 1 साल तक मेहंदीपुर नहीं जा पाया था। 1 साल का गैप हो गया था मेरा बीच में, जब भी उसी समय में। तो 1 साल तक मैं मेहंदीपुर नहीं जा पाया, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी मेरा जो है डाउन होती जा रही है रैंक। तो उसके बाद में फिर मैं मेहंदीपुर बालाजी गया। वहाँ पर जा कर के फिर मैंने जो है देखा, एक गुरु मिले मुझे वहाँ पर 7 पहाड़ी वाले रास्ते पर। मुझे एक गुरु मिले, संत थे वो। उन्होंने ही मुझे फिर जो है बताना शुरू किया कि आप जो है एक बार अर्जी लगाओ। आप आए हो, पहले कभी अर्जी लगाई है? मैंने कहा कभी नहीं लगाई। तो आज आप अर्जी लगा कर जाओ। और बाबा जी को उन्होंने मुझसे कहा था, बाबा जी से कुछ मत मांगना,
ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, जो आज मैं आपको अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको रियल बात पता चलेगी। और जो लोग पहले वीडियो को छोड़कर चले गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और ना ही वो मेहंदीपुर से जो है वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जो कि आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको पता चलेगा यहाँ पर कि जो मैं बाबा से क्या मांगा था, उन्होंने संत ने मुझे क्या बताया था कि आप बाबा से क्या मांगना जा कर के। तब जो है मैं जा कर के अर्जी लगाई, और अर्जी में बाबा से मांगा था, बाबा मुझे आप चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस, और आपके चरणों में स्थान चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने बाबा से मांगी थी, और वहाँ से वही चीज़ें मेरे साथ आई थी। और फिर वहाँ से जो मैं आया था वापस, फिर आ करके मेरा काम अच्छा खासा चलने लगा, और आज भी चल रहा है। आज भी मेरा वही कपड़े का काम चल रहा है, कपड़े का काम भी करता हूँ और आप लोगों की सेवा भी करता हूँ यहाँ पर आकर के। अभी मैं रात में वीडियो शूट करता हूँ जब मैं अपने काम से फ्री हो जाता हूँ, ठीक है। और कुछ जो मेरे पास आप जैसे जो बाबा के भक्त भी आ जाते हैं एक तो यहीं के आसपास के, तो उनकी भी मैं सेवा करने लग जाता हूँ थोड़ी बहुत। बस इतना सा अपना कार्य है बाबा जी की कृपा से। अब मैं आपको आगे आने वाले इस वीडियो में बताऊँगा कि बाबा जी की कृपा कैसे हुई मेरे ऊपर, ठीक है। वहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि जो मुझे संकट था, वो मेरा संकट किस प्रकार से कटा था, बहुत ही आसानी से कट गया था मेरा तो संकट, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर कृपा पता नहीं बाबा जी की कैसे हुई, क्या थी वो, सब उनकी मर्जी है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि जो है राशि और ग्रह जब मिल जाते हैं एक साथ तो हर उपाय काम करता है। ये और कुछ हमारी सच्ची भावनाएं होती हैं अंदर की, तो बाबा जी सुन लेते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आगे जो वीडियो आ रहा है मेरा, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा जी की सिद्धि मेरे पास कैसे आई, मैंने कैसे की, है ना, और बाबा जी से किस प्रकार से मेरी बातें हुई। वह सारी जानकारी आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में देता रहूँगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।